यूट्यूब चैनल श्री योगा क्लास। आज हम आपके लिए लाए हैं एक्सरसाइज डायबिटीज़ के लिए। डायबिटीज़ को कैसे कंट्रोल करें और ये कितने प्रकार की होती है इसके बारे में हम बात करते हैं। डायबिटीज़ 2 टाइप्स होती है, टाइप 1 डायबिटीज़, टाइप 2 डायबिटीज़। बट कभी कभी क्या होता है ना, प्रेगनेंसी टाइम पर भी हार्मोन्स अप एंड डाउन होते हैं तो भी प्रॉब्लम होती है। इसकी वजह से भी कभी कभी लेडीज़ में डायबिटीज़ हो जाती है ना, और उसको जेस्टेशनल डायबिटीज़ कहते हैं। पर ज़रूरी नहीं है कि वो ऑल टाइम के लिए रहे, वो मेडिसिन की वजह से वो सही भी हो जाती है, ठीक है। लेकिन टाइप 1 टाइप 2 डायबिटीज़ है वो थोड़ा सा प्रॉब्लम करती है, उसकी वजह से हमारे जो बॉडी ऑर्गन्स है उनमें भी प्रॉब्लम्स आती है। तो इसके लिए हम डॉक्टर्स की डिस्क्रिप्शन से, जो डॉक्टर्स हमें सलाह देते हैं वैसे हमें मेडिसिन लेनी है प्रॉपर। पर आपको योगाभ्यास भी करना है। योगा करने से आपकी जो इम्यूनिटी है वो भी अच्छी रहेगी और जो डायबिटीज़ की प्रॉब्लम से आप सफ़र कर रहे हैं वो भी धीरे धीरे सही हो जाएगा। ओके, तो हम सबसे पहले करेंगे एक्सरसाइज 5 आसन और उसके बाद हम करेंगे कपालभाति। कपालभाति और डायबिटीज़ के लिए बहुत अच्छा आसन है, ठीक है। जिस दिन आप योगासन नहीं कर पाए उस दिन आप कपालभाति ही कर सकते हैं। कपालभाति क्रिया बहुत ज़रूरी है डायबिटीज़ के लिए, लेकिन योगासन भी मस्ट है। आप मॉर्निंग में भी टाइम निकाल सकते हैं, इवनिंग में सोते टाइम पे भी कर सकते हैं आप, ठीक है। ये कोई ज़रूरी नहीं है आपके वर्किंग है, सुबह आपके पास टाइम नहीं है तो आप क्या ही करें, है ना। तो आप खाना खाने के 4 घंटे बाद भी कर सकते हैं एंड सोते टाइम भी आप कर सकते हैं। स्टार्ट करते हैं पश्चिमोत्तानासन से, ठीक है। स्टार्टिंग में सबसे पहले देखेंगे पैर फैलाइए, आप प्रॉपरली आप बैठ जाएंगे। बिगनर्स हैं तो सबसे पहले आप देखेंगे कैसे करना है। आपके जो नीज हैं वो उठने नहीं चाहिए, कोशिश करिए आप पकड़ पा रहे हैं दैनों की। सबसे पहले पश्चिमोत्तानासन करने के लिए देखेंगे आप पेट से नहीं झुकेंगे, आपको कमर के नीचे वाले हिस्से से ही आपको झुकना है, ठीक है। जब आप पेट से झुकेंगे तो आप नीचे तक पहुंच ही नहीं पाएंगे। सबसे पहले स्ट्रेस एकदम बैठेंगे, ठीक है। सांस भरते हुए हाथ ऊपर जाएंगे, आपके रिलैक्स होएंगे। इनहेल इनहेल, ऊपर हाथ ले जाएंगे, फिर हाथों को एक्सेल करते हुए नीचे डाउन। ये प्रोसेस आपको कम से कम 5 टाइम करना है। अगर आपके हाथों तक यहाँ तक नहीं पहुँच पा रहे हैं देन आप यहाँ तक ही करिए। इनको आप ऐसे भी पकड़ सकते हैं, ठीक है। लेकिन कोशिश करिए धीरे 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 धीरे। आप जब प्रैक्टिस करेंगे तो पश्चिमोत्तानासन बहुत आराम से हो जाएगा और इसको करने से बहुत फ़ायदा है। आप थोड़ा सा रुकेंगे, जब मैं बोलूँगी आपको होल्ड एक बार और देखेंगे आप। सबसे पहले सांस लेते हुए ऊपर जाएंगे, छोड़ते हुए वापस आएंगे, घुटने नहीं मुड़ेंगे, वापस आएंगे। अब देखेंगे पश्चिमोत्तानासन करने के फायदे क्या है। सबसे पहले डायबिटीज़ को तो फायदा करता ही करता है। आपकी जो थाइस में पेन होता है, आपके पैरों में भी दर्द होता है, एड़ियों में भी दर्द होता है, इससे भी बहुत फायदा होगा, ठीक है ना। पश्चिमोत्तानासन आपके लिए बहुत बहुत ज़्यादा उपयोगी है। ओके, सेकंड है अर्ध मत्स्येंद्रासन। सबसे पहले देखेंगे आप कैसे करना है। प्रॉपर आप बैठ जाएंगे, पोजीशन देखेंगे, स्ट्रेट बैठना है, रिलैक्स होकर के सीधे बैठ करके आपको इस पैर को अंदर लाना है, ठीक है। अंदर लाने के बाद देखेंगे इसका जो ऑपोजिट हैंड है इससे आपको पुश करना है, पीछे की तरफ धक्का देना है, ठीक है। और देखेंगे इसी साइड आपको ये हाथ ऐसे धक्का देते हुए आपको सांस लेनी है और छोड़नी है। कम से कम ये आसन आपको 5 से 10 टाइम तो करना ही करना है। रिलैक्स, नेक्स्ट, कम से कम 5 से 10 टाइम करना है। और जो लोग नहीं कर पा रहे हैं वो प्रॉपर बैठ जाएंगे सुखासन में और इसके बाद आप देखेंगे ये ऑपोजिट हैंड आप अपने घुटने पर रखेंगे और पीछे मुड़ेंगे।
वापस लाएंगे, वापस लाएंगे, प्रॉपर सांस लेना और छोड़ना है। कम से कम 5 से 10 टाइम आपको करना है। नंबर 3 मंडूकासन। सबसे पहले आप वज्रासन में बैठ जाएंगे। वज्रासन में बैठने के बाद आप देखेंगे आपके जो बैक है वो एकदम स्ट्रेट होनी चाहिए। वज्रासन में बैठने के बाद हाथ आगे लाइए, सांस लेना और छोड़ना है। अब देखेंगे जो आपकी नाभि है, नाभि से थोड़ी दूर, ये देखेंगे आपकी पोजीशन, ठीक है। इसको ऐसे रखेंगे, नाभि से आपको थोड़ी सी दूरी रखनी है, वो ऑटोमेटिकली दबेगा, आपको प्रेस नहीं करना है। जितना आप नीचे झुक पाए उतना ही आप झुकेंगे, ठीक है। इनहेल करेंगे, नीचे झुकेंगे, वापस आएंगे, थोड़ा सा होल्ड करना है, बीच में रुकना है, ठीक है। कोशिश करिए उतना ही झुकें आप जितना पॉसिबल हो। अननेसेसरी आप झुकेंगे आपकी मसल्स में पेन होगा। कम से कम ये 5 से 10 टाइम आपको करना है। अगेन फिर से स्टार्ट करेंगे, सांस लेते रहना है, कम से कम 5 से 10 टाइम करना है। नंबर 4 जात्रा परिवर्तनासन। सबसे पहले हम क्या करेंगे, फिर से आप लेटेंगे, अब इस पिलो का यूज मैं आपको बताती हूँ। पिलो रखेंगे, पिलो को रखने के बाद आप देखेंगे अब आपके जो पैर हैं उनको आप धीरे से फोल्ड करेंगे, पैर को उठाएंगे, सांस छोड़ते हुए आप सिर्फ पैरों को ही टर्न करना है। वापस अपनी पोजीशन में एक्सेल करते हुए आएंगे, नेक्स्ट पोजीशन फिर से ऊपर करेंगे, वापस आएंगे, फिर से पैर उठाएंगे और फिर से वापस, फिर वापस, फिर आप पैर फैलाएंगे। और आपको अब जब उठना है तो आप दाहिनी साइड थोड़ा सा टर्न होकर के उठेंगे, आप सीधे नहीं उठेंगे। नेक्स्ट आसन है आपका सुप्त बद्धकोण आसन। अब इसमें आप क्या करेंगे, इस पिलो को सीधे सीधे रखेंगे और आप कमर से लेट जाएंगे, प्रॉपर्ली देखेंगे। ये देखिए पिलो को कमर के नीचे से लगा करके ही आप ऐसे लेट जाएंगे। अब इसमें आपको तलुओं को आपस में जोड़ना है। जोड़ने के बाद देखेंगे आप इनको फैलाइए। आप बिगिनर्स हैं तो हो सकता है कि आपकी थाइस इतनी ना फैले, कोशिश करिए धीरे धीरे आपकी थाइस भी फैल जाएंगी। तलवे आपस में एक दूसरे से जुड़े होने चाहिए। सुप्त बद्धकोण आसन, हाथ आपके पीछे होंगे। इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल। हाथ बाहर लाएंगे, पैरों को फैलाएंगे, फिर वापस आप अपनी पोजीशन पर आएंगे। ये आसन आप सोते टाइम पर भी कर सकते हैं। इसको करने के बाद मैं आपको बताऊं, कपालभाति आपको बहुत ज़रूरी है। कपालभाति डायबिटीज़ के लिए बहुत अच्छी एक्सरसाइज है।
अब बहुत सारे लोग कहते हैं कि हम अभी हमने योगासन स्टार्ट किया है तो कपालभाति कितना कितना करें। तो आप देखेंगे 1 मिनट में कम से कम 10 टाइम फील करना है। तो सबसे पहले आप देखेंगे, हाथ रखिए, कपालभाति स्टार्ट करेंगे। बहुत स्पीड नहीं बढ़ाना है। अगर आपने स्टार्ट किया है अभी तो पहले स्लोली स्लोली करेंगे, फिर आप देखेंगे कपालभाति योग मुद्रा में आराम से बैठ जाएंगे आप। और तो अगर आप जिस दिन योगाभ्यास कर पा रहे हैं देन ओके, अगर नहीं कर पा रहे हैं तो आप कपालभाति भी कर सकते हैं। ओके, थैंक यू सो मच। उम्मीद करती हूँ मेरा ये स्टेप अच्छा लगा होगा।